जल्दी 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 जल्दी। एडी आता तित्ता करता। अच्छा धनिया कैसे तित्ता करती? वो कुछ भी तित्ता नहीं करती, क्योंकि खाली भैया तित्ता करता। भैया यहाँ पे कितना अच्छा, देखो जल्दी तित्ता करता, तित्ता करता, तित्ता करता। बेटा पहनना तो पड़ेगा, अब हो गया ना तित्ता। यूनिफॉर्म नहीं बेटा, ये पहनो। ये पहन के कैसे जाओगे? चेंज तो करना है ना। यूनिफॉर्म पहनो, ये वाला स्कूल का, स्कूल का। लाओ ऐसे छोड़ो तो, मेरा हाथ तो छोड़ दो, मेरा हाथ तो छोड़ दो। अच्छा मेरा हाथ छोड़ो, पहले पहले हाथ छोड़ो मेरा, पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। तो नहीं भी पहनोगे तब भी ऐसे ही चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे। चलो रख दो, ठीक है यही पहन के चलो। बस बस बस, गुस्सा नहीं, जूते भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो चलो बैठो, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो ठीक है ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही रो मत, ऐसे ही चलो। चलो बैठ जाओ, उसको यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है स्कूल का। एडी निकल गया स्कूल के लिए, लेकिन देखा आपने कि ये स्कूल ड्रेस पहनना नहीं चाह रहा है, चाह रहा है कि मैं ऐसे ही चले जाऊं। और वो कपड़े भी चाहिए नहीं, ये जो कपड़े इसने पहने हुए हैं ना, इसके फेवरेट कपड़े हैं, अब उसी कपड़े के साथ वो जाना चाहता है। चलो जी, हमने इसका वही पहना के ले चलेंगे। वाई 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 वाई। और एडी का ना थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि वो लैंग्वेज की तरफ जा रहा है। वर्ड बोलना एक अलग, मतलब पर्पसली उन चीज़ों को बोलना चाह रहा है। तो उसको पहले हम इसको जो कार्ड्स वगैरह जो थे वो दिखाते थे और दूसरी चीजें दिखाते थे, तो ये मतलब रिपीट तो कर लेता था, है ना। फ्राइज को क्या कह रहा था? लेकिन है ना, फ्राइज को जैसी फ्राइज वाला दिखाया तो कह रहा खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। हाँ। चिप्स आया तो बोलता खाऊंगा, हाँ। खाऊंगा बोला, खुद से ही बोला इसने, तो अपने वो चीज बताया उसने। तो उन चीजों की तरफ अब एडी जा रहा है, धीरे धीरे ही जा रहा है, लेकिन हाँ। जा रहा है। और देखिए जी, हमारी जो ये ट्रेनिंग है ना, ये बिल्कुल हमारी नेचुरल थेरेपी है, इसको आप समझ लीजिए। हम किसी भी कहे हुए, मतलब ऐसा नहीं जाते कि साहब ये पत्थर की लकीर है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे, अब ये अब ये अब ये, कुछ नहीं। उसको मतलब हवा के साथ सिखाते हैं, उसकी तरह बिहेव करके, उसके साथ चल के, प्रैक्टिकली। और वो उसके लिए धीरे सीखे, जल्दी सीखे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिमाग में कोई ऐसी जल्दी नहीं, कब ठीक हो जाएगा ऐसा कोई हमारा सेट नहीं, कब उसको ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं। जब तक है, जब तक जिंदा है, कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, करवाना उसका काम है, बस। हमने ना लाइफ में ना जैसे दूसरे बच्चों की तरह कंपटीशन नहीं करा है कि ये स्कूल चला जाए, या इसको स्कूल भेजने का मकसद मेरा पढ़ाना नहीं है, सब ये इसकी स्पीच आ जाए, ये भी मकसद नहीं है मेरा। सिर्फ इतना मकसद है कि ये दूसरों के साथ बैठना सीखे और रिलेशनशिप बनाना सीखे। देखे कि ऐसे भी होता है, देखे अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, दोनों चीजों को वो एक्सपीरियंस करे, बस इतना ही मकसद है। और दूसरा कोई मकसद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे कि ये ऐसा हो जाए। हम लोगों ने एडमिशन कराया ना, तो सर को यही बताया कि हमें ये चाहिए सर। हाँ, हम इससे आपसे इसकी कोई रिकवरी नहीं मांग रहे हैं, आपसे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं कि अभी तक इतना था, अभी इतना ही हुआ। कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं, आप उसको आने दो, जो आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। वो एंजॉय करे, खुश रहे, प्रैक्टिकली वो चीजों को समझे। जितना हम अपने बच्चे को जानते हैं, मुझे इतना पता है कि एडी को कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, एडी सुन के खुद ही से, अगर कोई दूसरे बच्चे को भी पढ़ा रहा होगा ना, एडी खुद से सीख लेगा, इतना मुझे पता है। इसलिए मुझे ये कि ये एडजस्ट हो जाए, बस। एडी ने सिर्फ मुझे गाड़ी चलाने देखता है, उसे पता है कि मैं गियर लगाऊंगा तो ये गाड़ी चलेगी, बिना ये गियर बढ़ाए हुए गाड़ी कितना भी करता रहूं, एक्सीलेटर चलेगी नहीं। मतलब नॉर्मली कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो जो ड्राइविंग नहीं जानते, नहीं बिना गियर लगाए चलेगी नहीं, लेकिन एडी को मालूम है गियर लगाऊंगा। एडी को पता है मैंने इंडिकेटर दिया है तो गाड़ी किधर टर्न होने वाली है। जैसे हम लोग अभी 2 वीडियो के पहले हमने डिस्कस किया था ना, आप लोगों से बताया था कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट होना चाह रहे हैं। हाँ। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ थेरेपी के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये इसलिए हम लोग जाना चाह रहे थे कि हम देखें कि हम क्या सही जा रहे हैं, क्या। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चों की मैंने सुना है और देखा भी है कि थेरेपी कई सालों से चल रही है, लेकिन
इम्प्रूवमेंट 0 है, किसी की 10% है, 20% है, एकदम से कोई ठीक भी नहीं हो गया नहीं है। हाँ, लेकिन वो क्योंकि हर बच्चा अलग होता है ना, तो बस हमें ये देखना था कि प्रोफेशन हमारे तरीकों पे क्या उनका है। क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जब दिल्ली गए थे तो एक साइकोलॉजिस्ट मैम थी, स्पेशल एडुकेटर, तो उन्होंने हमको खुद ही से बोला आप जो कर रहे हो ना सर, बिना थेरेपी के अपने बच्चे को इधर तक लेके आए हो मॉडरेट लेवल की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको थोड़ी बहुत प्रोफेशन की हेल्प मिल जाएगी ना, तो ये बच्चा एकदम नॉर्मल स्कूल में जाने लगेगा। तो थोड़ा बहुत हम कंफर्म हो गए थे कि हम ठीक जा रहे हैं, और बाकी भी एक थेरेपिस्ट से मिले थे, उन्होंने भी तो यही कहा था और कि ठीक है। मैंने अभी तक आपको शायद बताया नहीं होगा, एडी जब डायग्नोस हुआ था ऑटिज्म इसका, तो इसका डायग्नोस हुआ था ADHD प्लस मॉडरेट लेवल ऑटिज्म। हाँ, और ADHD कुछ ज्यादा ही बताया था उन्होंने। ADHD का लेवल हाई था। हाँ, और तो उन्होंने उस समय पे ऐसा था, मतलब उन्होंने खुद ही हमें सजेस्ट किया था कि देखो जी, अब आप इसको गोदी में ले सकते हो, कुछ साल बाद आप नहीं ले पाओगे, कुछ इंतजाम करो। इंतजाम से मतलब उनका इनडायरेक्टली कहना था कि आप कहीं इसको वहाँ और डाल दो। उन्होंने ये भी बोला था ये जितना हाइपर है उतना जल्दी ठीक नहीं होगा, ये नहीं ठीक होगा। नहीं ही होगा, ये समझ के चलो, इतना ही हाइपर रहेगा ये। और उसी समय एक थेरेपिस्ट है, उन्होंने हमको एक एग्जांपल दिखा दिया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, डॉक्टर थे, गवर्नमेंट डॉक्टर। तो उन्होंने दिखाया था उनका बेटा ऑटिस्टिक है, और देखो जी ये जो है लोग अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके दोनों लोग साथ में रह के बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे का वो करते हैं। तो इतनी जरूरत पड़ती है इन बच्चों को, अब आप देख लीजिए। तो हमने वही एग्जाम्पल से अपने आप को लगा लिया कि जब तक करना है तो अभी से हमको दोनों को हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, जो मतलब न्यूरोपीडिया बैठते हैं, उन्होंने साफ पहले विजिट में हमको ये बोल दिया था, इस बच्चे को आप देहरादून में एक रेजिडेंशियल है बच्चों का, वहाँ पर भेज दीजिए, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, उन्होंने साफ बोला था कितने दिन रखोगे अपने पास, कितने दिन ये बोझ सहोगे, हाँ। तुम नहीं कर पाओगे, इसको भेजो। मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि इसको भेज दो। तो हम लोग फौरन वहाँ से, उनका इतना बोलना था, हमने कोई दवा ववा भी नहीं लिखाई, कुछ पूछा नहीं, चुपचाप आ गए घर पे। चल दिए। हाँ। हमने डिसाइड कर लिया जी, अपने बच्चे को भेज नहीं सकते कहीं पर भी। अब वो कह रहे थे कि जिंदगी खराब हो जाएगी, तो हमने अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय किया है ना, इतना एंजॉय किया, और एडी के साथ खुद भी एंजॉय करते हैं, एडी को भी एंजॉय कराते हैं, खुश रहते हैं, और उसी खुशी के साथ एडी को सिखाते रहते हैं। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कुछ लोगों को डिफरेंट लगेगा, किताबी भाषा से थोड़ा अलग लगेगा, नहीं जी उन तरीकों से थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन हम शुरू से ही ऐसा करते हैं। मैं और एडी की मम्मी दोनों भेड़ चाल से दूर रहते हैं। जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम दूसरी तरफ। कहने का मतलब, हम देखते सब कुछ हैं, लेकिन हम करते अपने दिल की हैं, अपने दिल से जो हमको निकल के आती है ना वाइब्स, हाँ, सिक्स सेंस, दिल की वाइब्स, वो करने वाले हम और लोग मेन चीज ये है ना, इतना बताने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जानते हैं, कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं जान सकता। आपका जो दिल कहता है अपने बच्चे के साथ करिए। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा थेरेपिस्ट, बड़े से बड़ा डॉक्टर 100% क्लेम के साथ कह रहा हूँ, आपसे अच्छा नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन आप अगर डेडिकेटेड हो गए तो कंफ्यूजन रहते हैं, मुझे भी पता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अरे उनका बच्चा वहाँ थेरेपी लेने से ऐसा हो गया। हाँ। नहीं, मैं नहीं मानती, कुछ क्योंकि भी वो बच्चा डिफरेंट था, उसको शायद उसकी जरूरत होगी, वो चीज मिल गई, आपके बच्चे को उसकी जरूरत ही ना हो, है ना। बिल्कुल। मतलब ये जो कंफ्यूजन होता है ना, दो कंफ्यूजन होते हैं इंसान के अंदर। देखो जी, कब ये ठीक हो जाएगा, कब हम बाकी कामों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। बाकी काम से मतलब ये है, दुनिया आजकल सिर्फ दौड़ रही है, दौड़ती चली जा रही है। वक्त नहीं है, ये रेस है, एक के पीछे एक। वो रेस कभी भी खत्म नहीं होगी, और आपको ऐसा लगता जाता है कि नहीं, मेरा करियर में यही गोल छूट गया, मेरा करियर ये ऐसा हो गया, मैं ऐसा करता तो ऐसा कर लेता, अपने फ्यूचर के लिए मैं ये प्लान कर लूँ तो अच्छा रहेगा, एक कॉटेज बना लूँ, फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ कर लूँ, पेंशन प्लान ले लूँ, इंश्योरेंस ले लूँ। ये सब चक्कर से हम बिल्कुल दूर हैं। बीच में कंफ्यूजन आई थी कि हम पहाड़ पे रह ले, हमने हमारे जिससे हम सजेशन लेते हैं सर, हाँ। उनसे पूछा, तो वो बोले क्यों, मकान क्यों लोगे, किराए पे ले लो। हाँ। किराए पे लो, और जब जितना मन करे रहो, वापस आ जाओ। मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, और आप खुश रहोगे, आपका बच्चा ज्यादा खुश इम्प्रूव रहोगे। करेगा, अब क्योंकि ये उसके है। लिए हमको टेंशन होती कि खरीदना है, तो फिर पैसे जमा करने, फिर हमारे पास वो आ जाता है कि पैसों का। तो हमने कहा ठीक है, किराए पे ले लेंगे, चलता रहेगा। फ्यूचर आगे किसने देखा है, किसकी लाइफ कितनी है, जो पल है वो खुशी से जी ले, और अपने बच्चे को खुश रखें। हमारा बच्चा जब खुश रहता है ना, तो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। हाँ। और खुशी के साथ सीखता है। अगर उसको जबरदस्ती प्रेशर करके
थेरेपी में बोलते जी ये एक्टिविटी बच्चे को कराओ, ये बच्चे को कराओ, ये बच्चे को करते करते 24 घंटे से ज्यादा का प्लान है उनका। हाँ, 24 घंटे आप बैठाओ नहीं बैठा सकते, इरिटेट करोगे अभी उसको। हमको जितने भी प्लान्स मिले हैं ना, हमने धीरे धीरे एडी को धीरे धीरे हमने कोई प्रेशर नहीं दिया कि ये करना है। कलर वाला थंब वाला नहीं कर रहा था, उसको नहीं करा, अभी 4 दिन से स्टार्ट किया उसको। जिस चीज को वो करना चाहता है वो कराते हैं। अब देखा होगा आपने कई बार कि जब वो बोलता है कि बॉल पे बैठाओ तब उसको बॉल पे बैठाता हूँ, जब वो बोलता है कि मुझे कागज वाला कुछ है तब उसको वो करवाते हैं। उसके सामने ऐसी एक्टिविटी करते हैं ताकि वो चीज उसको इंटरेस्ट आ जाए उस चीज में। लेकिन उसके दिमाग पे आप जितना प्रेशर दोगे ना, बिल्कुल वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। सीधा एक एग्जांपल दे दूं आपको, हाथ हिलाना, हैंड फ्लैपिंग। हैंड फ्लैपिंग ही करता था कितनी ज्यादा, बिल्कुल भी प्रेशर से इसको नहीं छुड़ाया। एक बार भी इसको ऐसा नहीं करे नहीं नहीं इसको बंद कर दो, इसको ये कर दो, नहीं। इवन हमारे एक मिलने वाले मेरे फ्रेंड थे नेगी जी, उनके यहाँ जब जाते थे ना तो उनकी बेटी थी शिवानी, अभी तो वो शायद बीकॉम वगैरह फाइनल कर चुकी। तो वो शिवानी एडी के लिए धागा ढूंढ ढूंढ के रखी रहती थी। तो एडी जब आएगा ना तो एडी को धागे चाहिए होते हैं, तो ये वाला धागा एडी को हिलाने के लिए सही रहेगा, ये रबर ठीक रहेगी। हिलाता रहा वो, और एक दिन ऐसा आया, एक दिन में उसने वो हाथ हिलाना छोड़ दिया क्योंकि उसको हमने वो डिस्ट्रैक्शन वाला वो किया, वो चीज, वो उसकी हाँ। थेरेपी कैसे काम कर गई। अब फिर लोग सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक दिन में ऐसा कैसे चला गया। अजी ये फैक्ट है, जो हम बताते हैं फैक्ट बताते हैं, कोई झूठ नहीं बताते। कैसे गया था वो भी एक वीडियो में आगे बताऊंगा, शायद पहले बता रखा है मैंने। और ये अभी जो एडी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो भी है रीजन हम भी नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि ना धनिया अब हमें टाइम दे रही है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा बहुत ना मेरे से ना अलग रहती है, तो मैं किचन का काम भी करती हूँ और एडी को भी मैं समय दे रही हूँ। पहले ही ऐसा हो गया था ना, मैं एडी को समय नहीं दे पाती थी, तो हम अब क्या हो गया, हम दोनों मिलके दे रहे हैं, तो एडी वैसे ही मतलब इम्प्रूव कर रहा है, जैसे वो बीच में इसका छूट गया था। तो बातें हो गई बहुत, पहुंच गए हम, और एडी आज विदाउट ड्रेस, ठीक है जी, विदाउट यूनिफॉर्म। देखते हैं, चलो बेटा एडी। वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए आगे की एक्टिविटी आपको दिखेगी कल, क्योंकि अब एडी की स्कूल एक्टिविटी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल या सुझाव हो ज़रूर लिख के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।